बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दो इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप का एक इंटरप्रिटेशन वो है जो आज एक पॉपुलर नैरेटिव बनाया जा रहा है बड़े बड़े बैरिस्टर्स द्वारा, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरप्रिटेशन एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो बनाया जा रहा है इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन क्या है जो बड़े बड़े बैरिस्टर्स हैं उनका, कि ये सेक्युलरिज्म के एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या बनाया जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को आपने फ्रीज कर दिया है और राम मंदिर के अलावा आप कोई और डिस्प्यूट को रेज नहीं कर सकते। यही तो आर्गुमेंट किया जा रहा है। आर्गुमेंट क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के फेवर में? आर्गुमेंट ये है कि राम मंदिर को एग्जेम्पशन दिया था। एग्जेम्पशन क्या दिया था कि राम मंदिर को आपको दे नहीं दिया था कि राम मंदिर के ऊपर हिंदू समाज के लोग केस लड़ सकते हैं, केस का जो फैसला होगा वो बाद में देखा जाएगा, बट आपको हमने एग्जेम्पशन दे दिया कि यू कैन फाइट द केस। ये आर्गुमेंट किया जा रहा है और बाकी चीजों के ऊपर बात ही नहीं होगी। एक लेजिस्लेचर ने, एक पार्लियामेंट ने उस पर सील लगा दी है, एक मैंडेट, एक इंजंक्शन जारी कर दिया। अब दूसरा आर्गुमेंट देखिए, इसका दूसरा पहलू देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको एनालाइज करिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक फर्जी नैरेटिव बनाने से अच्छा होगा कि लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ें। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, अब तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी आ गए, उसको भी मैं बता रहा हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में और 4 सब क्लॉज 2 में जो शब्द यूज्ड है वो है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो वैसा ही रहेगा। धार्मिक स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाऊं कि अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दूं तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? आप ही कहोगे कि भाई अगर मस्जिद है, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, आपके घुस जाने से, वहां पे पूजा पाठ कर लेने से मस्जिद का स्वरूप नहीं बदलेगा। उसी तरह से अगर आप किसी मंदिर में घुस जाओ और वहां पे वजू करना शुरू कर दो, नमाज करना शुरू कर दो, और हमारे क्या कहते हैं जो देवी देवताओं का जो हमारे जो मंदिर की परंपरा है उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दो, तो आपके जबरन कब्जा कर लेने से किसी मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म नहीं होगा। और यही बात हमने कोर्ट में आर्ग्यू की। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने 12 सितंबर 2022 को यही बात होल्ड की। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई 2023 को यही बात होल्ड की। और उसके बाद अभी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब का इसमें बड़ा अच्छा जजमेंट आया है 19 दिसंबर को 2023 को, जिसमें उन्होंने बात कही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। इट गिव्स द लिबर्टी टू असर्टेन द रिलीजियस कैरेक्टर। इसका अर्थ यह हुआ कि धार्मिक स्वरूप को तय करने के लिए हम केसेस फाइल कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी कह रहा है कि ज्ञान व्यापी जो है ये मस्जिद है, तो मैं केस फाइल कर सकता हूं और एविडेंस ला सकता हूं कोर्ट के सामने कि ये मस्जिद नहीं है और 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद नहीं थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ये मस्जिद नहीं थी, और इसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है जो हम दे रहे हैं, और जिसमें हम कोर्ट्स में, 2 कोर्ट्स में हम सक्सीड कर चुके हैं। इस समय मैटर सुप्रीम